बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा व बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा उमिरु इल्ला लियअबुदुल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल अअमालु बिन्नियात। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुज़ुर्गों, प्यारे भाइयों, नमाज के बाहर की जो शर्तें हैं उनमें से तहारत को बयान किया। बदन का पाक होना, कपड़ों का पाक होना, जगह का पाक होना, किबले की तरफ रुख होना, और भी जो बातें थी गुज़श्ता मैंने अर्ज़ की। सतर का छुपाना है। एक चीज़ है नीयत। मालूम हुआ कि नीयत नमाज के बाहर की चीज़ है। नीयत के ज़रिए आप अंदर दाखिल हो रहे हैं, तो ये भी फ़र्ज़ है, इसलिए कि नमाज या इबादत इखलास के साथ करना है। और इखलास किसको कहते हैं? बग़ैर नीयत के नहीं हासिल होता इखलास। इखलास का मतलब है कि खालिस अल्लाह के लिए करना। अगर किसी और को भी शामिल कर लिया तो फिर इखलास नहीं रहा। तो इखलास बनाने के लिए नीयत की ज़रूरत पड़ती है, और हुक्म है हमको इबादत इखलास के साथ करने का, इसलिए नीयत फ़र्ज़ है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ला अमल लिमन ला नीयत ला। उस आदमी का अमल का कोई भरोसा ही नहीं जिसकी कोई नीयत ना। नीयत से काम बढ़िया भी बनता है, नीयत खराब होने से काम खराब भी बनता है। किसी गैर मुस्लिम का पेट भर के आपने खाना खिलाया कि ये इंसान है, तो ये सवाब। लेकिन $10 दिया कि पूजा में ये भी इस्तेमाल कर लेना, गुनाह है कि नहीं? बहुत बड़ा गुनाह। हाँ, कुफ्र में, शिर्क में, इसी तरह से रस्म व रिवाज में, बिदात व खुराफात में सपोर्ट, यानी मतलब ये कि मदद करना। किसी को पेट भर के खिला दिया, जानवर को खिला दिया, कुत्ते को खिला दिया, सवाब है। भाई नीयत से बुरा काम, बुरी नीयत से बुरा बन जाता है, और अच्छी नीयत से अच्छा काम और अच्छा हो जाता है। खैर, तो नमाज पढ़ने वाले को नीयत करना है तो कैसे करें? नीयत अमलुल क़ल्ब का नाम है। किसका? अंदर का, दिल की अंदर काम होता है। असल तो दिल में होता है। जबान से नीयत करना, कोई बहुत ज्यादा हदीस पढ़ा होगा वो बिदअत कहेगा कि बिदअत, हालांकि ये मुस्तहब है। नीयत जबान से कर लेनी चाहिए, और बाज़ उलमा ने सुन्नत तक कहा है, तो हम मुस्तहब कहते हैं कि जबान से भी कर लो ताकि दिल को इत्मीनान हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी को होता है कि मैंने नीयत की भी क्या नहीं, कि जब जबान से बोल लेता है तो इत्मीनान हो जाता है कि हाँ ठीक है, नीयत हो गई। तो हर आदमी जो नमाज पढ़ने वाला है वो बदलेगा तो उसकी नीयत भी बदलेगी। एक आदमी अकेला नमाज पढ़ने वाला है, उसकी नीयत अलग होगी। एक आदमी इमामत करा रहा है, उसकी नीयत अलग होगी। इमाम के पीछे कोई पढ़ रहा है, उसकी नीयत अलग होगी। समझ रहे हैं बात? हाँ, आदमी बदलेगा, नीयत बदलेगी। अब जो आदमी अकेला नमाज पढ़ रहा है, अकेला नमाज पढ़ रहा है, तो फर्ज नमाज पढ़ता है तो उसको फर्ज की नीयत करनी पड़ेगी कि मैं जोहर पढ़ रहा हूं, मैं असर की पढ़ रहा हूं, वो तो जरूरी है। अगर वाजिब पढ़ रहा है
तो चलो ठीक है, वितर को वाजिब नहीं का वितर पढ़ रहा हूं, चलेगा, इसलिए कि बाज़ उलमा ने उसको सुन्नत भी कहा है वितर को। लेकिन मन्नत की नमाज पढ़ रहा है कि किसी ने मन्नत मानी थी कि मेरा फुला काम हो जावे तो मैं 4 रकात नमाज पढ़ूंगा, वो काम पूरा हो गया, तो अब उसको ये कहना पड़ेगा कि मैं मन्नत की 4 रकात वाजिब नमाज पढ़ रहा हूं। ये वाजिब नमाज को तय करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर रोजे में मैंने कहा था कि अगर कोई आदमी कज़ा रोजे कर रहा है तो उसको कहना पड़ेगा कि मैं कज़ा कर रहा हूं, लेकिन फर्ज रोजा रमजान का अदा कर रहे हैं तो आपको सिर्फ रोजा की नियत बस काफी है, क्योंकि वो तो अल्लाह की तरफ से उसका टाइम फिक्स है। समझ रहे हैं? तो वाजिब नमाजों के लिए आपको तय करना पड़ेगा। अच्छा, और नफल पढ़ रहे हैं, सुन्नत पढ़ रहे हैं, अल्लाहु अकबर, मैं नमाज पढ़ रहा हूं, अल्लाहु अकबर, हो जाएगी आपकी नमाज, नफल नमाज। इसलिए कि नमाज नफल के माना एक्स्ट्रा। अब फर्ज पढ़ते हैं तो तय करना पड़ेगा कि फर्ज पढ़ रहा हूं, अदा कर रहा हूं या कज़ा कर रहा हूं, ये सब तय करना पड़ता है। कज़ा है तो फिर उसको भी तय करना पड़ेगा कि कब की कज़ा कर रहा हूं। इसीलिए कज़ाए उम्री जो पढ़ते हैं, कज़ाए उम्री 2 तरह की होती है। कज़ाए उम्री जानते हैं, जिंदगी में जो छूटी है नमाज, वो 2 तरह की होती है। हाँ, वही उम्र कज़ा, वो 2 तरह की है। एक तो वो है जो आपको एग्जैक्ट याद है क्या मेरी हुई है कज़ा, वो तो आप नहीं, पुरानी बातें हैं, पुरानी नमाज है, तो उसको तो आप इस तरह से नियत करेंगे कि सबसे पहली मेरी जो कज़ा फजर की हुई थी वो कर रहा, तो वो आपका फजर में आ जाएगा कि पढ़ ली। फिर जब पढ़े तो फजर की सबसे पहली जो कज़ा थी, जो पहली थी वो तो हो गई, अब जो बाकी है उनमें से जो पहली थी जोहर की है, तो ये तो आप असर बाद भी पढ़ सकते हैं, फजर बाद भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जो नमाज आपकी कज़ा नहीं, आप सिर्फ अंदाजन कर रहे हैं कि यार छुट्टी हो तो आ जावे यार, मैं इसलिए कज़ा पढ़ रहा हूं, समझ रहे, तो ऐसी नमाज को असर बाद और फजर के बाद नहीं पढ़ना, इसलिए कि जब उसकी यकीनी कज़ा नहीं है तो वो नफल होगी, और नफल नमाज असर के बाद और फजर के बाद पढ़ना नहीं है। समझ रहे बात? एक कज़ाए उम्री का मतलब है कि मेरे जिम्मे है, वो तो है ही, वो तो किसी भी वक्त करना पड़ेगा। लेकिन नहीं है और अंदाजा लगा के सोच रहा है कि कुछ गड़बड़ हो गई हो, नमाज में कुछ भूल हो गई तो चलो, तो वो तो अगर नहीं हुई थी तो वो नफल हो जाएगी, एक्स्ट्रा नमाज हो जाएगी। इसलिए कि नफल नमाज के लिए तो आपको सिर्फ मैं नमाज पढ़ता हूँ अल्लाहु अकबर चलेगा, समझ रहे। बाकी जो फर्ज है, कज़ा है, वाजिब है, उसमें आपको तय करना पड़ेगा। ये किसकी बात चल रही है? जो अकेला पढ़ रहा है, जो आदमी अकेला पढ़ रहा है उसकी बात चल रही है। और अगर कोई आदमी किसी के पीछे पढ़ रहा है, इमाम के पीछे, तो उस वक्त उसको एक तो नमाज की नियत करनी पड़ेगी कि कौन सी नमाज पढ़ रहा है, और दूसरा उसको इक्तिदा की नियत करनी पड़ेगी कि मैं किसी के पीछे पढ़ रहा हूं। समझ रहे? पीछे इस इमाम के, इमाम का नाम लेना जरूरी नहीं है, इमाम का नाम लेना जरूरी नहीं है, इसलिए कि आपने मेरा नाम लिया और कोई दूसरा खड़ा था तो गड़बड़ होगी। हाँ, इसलिए बोलने की आपको जरूरत नहीं कि फुला इमाम साहब के पीछे पढ़ रहा हूं, पीछे इस इमाम के, अब जो भी खड़ा है। समझ रहे? ये मुक्तदी की बात है कि मुक्तदी को चाहिए कि नियत करे पहले नमाज की कि कौन सी पढ़ रहा है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि कभी कभार क्या होता है, आपने शायद देखा होगा कि एक आदमी पीछे से आया और ऐसे अब्दुल भाई नमाज पढ़ रहे हैं, पीछे हाथ मार दिया कि मैं तेरे पीछे हूं, तो कोई बात नहीं, सुनिए बात समझ लेना इसको। इनकी गाड़ी जा रही थी, हम सवार हो गए, ठीक है, लेकिन ये नमाज उस वक्त सही होगी जबकि हम दोनों की नमाज सेम हो, या ये कि उनसे कम दर्जे की मेरी हो, पीछे वाले की नमाज कम दर्जे की हो। ये पढ़ रहे थे जोहर की 4 फर्ज, और मैंने सोचा कि चलो ये पढ़ रहा है, इसके पीछे मैं जमात के साथ नफल पढ़ लेता हूं।
तो आमतन जमात नफल की नमाज जमात के साथ तो नहीं है, लेकिन ऐसे कभी कभी इत्तिफाकी तौर पर बगैर नीयत के ऐसे ही खड़े हो गए किसी के पीछे, यानी बगैर एहतिमाम के, कि सबको जमा करके नमाज पढ़ना कि चलो आज हम सलातुत तस्बीह पढ़ाते हैं, नहीं। आज मैं सलातुत तौबा पढ़ाता हूँ, नहीं। ये नफल आज मैं तहज्जुद पढ़ाता हूँ, ये नहीं है। जमात के साथ नफल नमाज नहीं होती। लेकिन अगर आप किसी के पीछे खड़े हो गए तो फिर ये समझेगा कि भाई मैं थोड़ा ज़ोर से बोलूँ ताकि पीछे वाला मुझे फॉलो करे, लेकिन इनको इमामत का सवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने इमामत की नीयत थोड़ी की है। समझ रहे? जैसे आप सिंगल आदमी पढ़ा रहा है ना, पढ़ रहा है, हाँ, तो वो जानना पड़ेगा आपको कि वो क्या पढ़ रहा है। वही बात है, मैंने कहा ना कि सेम होगा तब तो नमाज कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आगे वाला तो सुन्नतें पढ़ रहा था और मैंने पीछे फर्ज की नियत कर ली, वो नफिल पढ़ रहा है, अब उसके पीछे फर्ज पढ़ रहे, नहीं होगी। इसलिए कि अगर इंजन अगर छोटा है तो ट्रक को कैसे खींचेगा? तारीख अगर टैक्सी का इंजन है वो ट्रक को खींचने जाएगा तो नहीं हो सकता। जमात से नहीं है, एहतिमाम के साथ नहीं है। तरावी अलग चीज है, तरावी अलग चीज है, इसी से खास महीना है। महीना में देखो एहतिमाम के साथ करना मना है। क़ियामुल लैल जो है इसी को मकरूह कहा उलमा ने। तहज्जुद की नमाज जमात के साथ नहीं है। हाँ, एक आदमी पढ़ रहा था और आप खड़े हो गए, वो अलग बात है। बाकी सबको बुलाना कि आओ भाई इस तरह से करेंगे, हनफिया उसको मकरूह कहते हैं। और हाँ, इस्तिमाई तौर पर इस तरह यही बिदअत शुरू हुई कहाँ से? सुनना अच्छी तरह। तो जो शबे बारात है ना, तो शबे बारात के अंदर किसी मुल्क में एक आदमी गया और उसने इस तरह से नमाज पढ़ाई, वहां से शुरू हो गया। और याद रख लो, बिदअत जब एक दफा जड़ पकड़ लेती है उसको आप निकाल नहीं सकते जल्दी। अगर कहा भाई खत्म, बस खत्म। इसलिए कहा जाता है कि पहले तलाश करो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में तलाश करो कि हुजूर का तो तरावी हुजूर ने पढ़ाई है जमात के साथ, जमात के साथ तरावी हुजूर ने पढ़ाई है। उलमाए देवबंद के अंदर मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि अलैह के यहाँ इस तरह का एहतिमाम होता था, लेकिन उलमा ने उसको गलत कहा है कि वो था उनका अमल, वो उनका इनफिरादी अमल है। बाकी रिवायात की रोशनी में जमात के साथ नफल नमाज नहीं होगी। हाँ, जैसे अब मैंने कहा अगर ये पढ़ रहे थे फर्ज नमाज और किसी ने सोचा कि चल जोहर तो मैं वहां पढ़ के आया हूँ, इनके पीछे मैं पढ़ लेता हूँ, उनको मेरी नफल हो जाएगी, ठीक है। और एक शक्ल ये है कि ये जोहर की 4 रकात फर्ज अदा पढ़ रहे थे और आपने भी फर्ज अदा पढ़ी, तब तो हो जाएगी, इसलिए कि सेम है। तो जो इमाम होता है, इमाम की नियत करनी पड़ेगी कि पीछे इस इमाम के। आप ऐसे आ गए कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, नमाज नहीं होगी आपकी। तस्बीह जो जमात के साथ पढ़ सकते? नहीं, अकेले ही पढ़ना है। जो भी नफल नमाज है सिवाय तरावी, और वो भी तरावी चूंकि हदीस से साबित है इसलिए उसको जमात के साथ पढ़ेंगे, और अकेले भी पढ़ सकते हैं तरावी। लेकिन ये जो तहज्जुद है, इसीलिए शबीना को हमारे उलमा मना फरमाते हैं। खैर, ये बात तो थी मुक्तदी की कि मुक्तदी को ये करना है। अच्छा, क्या नियत करेगा? इमाम अगर नमाज पढ़ा रहा है तो चलो यहाँ तो सब जानते कि अभी ईशा की नमाज हुई, जो आएगा ये सोचेगा। तो कहा कि मैं पीछे पढ़ता हूँ ईशा की फर्ज पीछे इस इमाम के। अब 4 रकात आपको कहने की जरूरत नहीं है कि 4 रकात, तो 4 ही है। हाँ, और अरबी में बोलो, उर्दू में बोलो, पश्तो में बोलो, कोई भी जबान में बोलो, और नबी बोलो, और दिल में आप के पीछे इस इमाम के। अगर जमात हुई है, हाँ, उसके ऊपर दूसरा जमात जिसके मैंने जमात नहीं पढ़नी थी, आगे से पीछे ठोक दिया। हाँ, अब वो नफल पढ़ रहा है, वो पीछे वाला नफल पढ़ रहा है, या ये तो फर्ज पढ़ रहा है, तो उसके पीछे दूसरा फर्ज पढ़े, लंबी पढ़ दी, हाँ, आगे कर हो जाएगी। लेकिन क्या है, एक मस्जिद में जमात करना, दूसरी जमात मकरूह है। लेकिन अगर इत्तिफाकी तौर पर ऐसा हुआ कि जो बड़ी जमात है और एक आदमी ने ऐसे ही कर दिया, लेकिन अभी कभी होता है कि मालूम, पहले मुझे मालूम है, आज से 16 साल पहले की बात करता हूँ कि रोस्किल में देखता था कि एक आदमी की पहले वो डिब्बा बना हुआ था इमाम के पीछे, अब वो खड़ा हुआ, पीछे से एक आदमी उसको मार दिया कि चल तेरे पीछे। अब ये खत्म हुआ तो पीछे आए उसको, अरे भाई ये कोई ट्रेन थोड़ी है कि डिब्बे बढ़ाते चले जाओ।
जो पहले इमाम था, मुक्तदी था, अब वो इमाम कैसे बन गए? समझ रहे? हाँ, कि वो खुद डिपेंड रखता था दूसरे के ऊपर और आप उसके ऊपर डिपेंड। ये तो अलग से एक आदमी पढ़ रहा था और आपने सोचा कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो ऐसे खड़ा हो जावे और शुरू कर दे, तो उस वक्त सही कि दोनों की सेम होनी चाहिए। या ये कि आला इमाम आला हो और मुक्तदी अदना हो, इसकी फर्ज है, पीछे वाले की नफल है, तो ठीक है। अब सवाल इमामत का कि इमाम को क्या नियत करने की। इमाम तो देखो, उसको अगर इमामत का सवाब चाहिए तो उसको इमामत की भी नियत करनी चाहिए कि मैं इमामत करा रहा, मैं पढ़ा रहा, समझ रहे हैं। लेकिन अगर उसके पीछे औरतें पढ़ती है तो उसको औरतों की नियत करनी चाहिए। अब जो मैं पढ़ाता हूं, मैं औरतों की नियत करता हूं कि मेरे पीछे औरतें भी है। अब आप कहेंगे एक इस असल में क्या है, इस मसले का इफेक्ट कहां पड़ता है, मैं आपको बताऊं। एक मसला किताबों में लिखा है, फिक़ह की किताबें, उसको मसले मुहाजात कहते हैं। मुहाजात, मुहाजात का मतलब यह है कि लेडीज का मर्द के साथ नमाज में खड़ा हो जाना, ये मसले मुहाजात। अगर एक औरत खड़ी है और बीच में कोई पार्टीशन नहीं है, साथ में ही खड़ी है, तो उसके राइट में, लेफ्ट में, पीछे जो खड़े हैं, इनकी नमाज नहीं होगी। लेकिन कब नहीं होगी? जबकि इमाम ने इनकी नियत की है। अगर इमाम ने नियत नहीं की है तो कोई हरज नहीं। ये थोड़ा ऊपर लेवल का जो मसला है, मैंने आपको सुना दिया कि ये ऐसा है। इसलिए कोई हज में जावे तो औरतों को चाहिए, क्योंकि वहां का इमाम नियत करता है औरतों की, इसलिए औरतों को चाहिए कि अपने लेडीज सेक्शन में ही पढ़े, अपनी वजह से दूसरों की नमाज खराब न करे। वरना अगर 3 औरतें खड़ी हो गई, पीछे वाले सबकी गए। अलग कर दिया ना। करते हैं, लेकिन हज का जो जमाना आता है उस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, वो बेचारे कंट्रोल नहीं कर पाते। वरना हमेशा उनका सेक्शन अलग रहता है। मदीना मुनव्वरा में तो रहता ही, पूरा साल रहता है, लेकिन मक्का मुकर्रमा में जो बिल्कुल करीब के दिन होती है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। खैर, तो इमाम को चाहिए कि औरतों की अगर नमाज पढ़ा रहा है तो उसको औरतों की नियत करनी चाहिए, ये नहीं कि अपनी ही पढ़ ले। अच्छा, इमाम जुफर रहमतुल्लाह अलैह तो फरमाते कि कोई हरज नहीं, अगर नहीं करेगा, औरतों की नियत नहीं करेगा तब भी चलेगा। लेकिन खुसूसी तौर पर जुमा और ईदैन के वक्त तो इमाम अगर पढ़ा रहा है तो नियत करनी ही चाहिए, इसलिए कि औरतों के, वो बेचारी समझे कि हमने जुमा पढ़ी है और इमाम ने नियत ही नहीं की, अब दूसरी जुमा तो होने वाली नहीं और अकेले जुमा पढ़ नहीं सकते, तो फिर मर्द को चाहिए ये मसला जानना चाहिए। हर इमाम को वाकिफ होना चाहिए इस मसले से कि वो हमारे यहाँ जहाँ औरतें आती है तो हम तो नियत करते हैं कि भाई मेरे पीछे औरतें हैं। खैर, अब नियत कब की जाए, नियत का वक्त कब है? इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते अभी पढ़ते हैं, अभी करो। हनफिया कहते कि कोई बात नहीं, आप वुजू करके आ रहे हैं और नियत कर ली है कि मैं ये पढ़ रहा हूं, कोई बात नहीं, आपकी नियत सही है, लेकिन नियत और नमाज के बीच में कोई और उल्टी बात नहीं होनी चाहिए, इधर उधर की बात ना हुई हो जो नमाज के खिलाफ हो। अब आप वुजू करके आपकी नियत में है और आपने कि मैं असर पढ़ रहा हूं और अल्लाहु अकबर कर दिया, पीछे इस इमाम की वो नियत आपकी थी, नमाज हो जाएगी। लेकिन रुकू में अगर इमाम है तो आपको 2 दफा अल्लाह अकबर कहना पड़ेगा। पहले तो इमाम के साथ ज्वाइंट होने के लिए अल्लाहु अकबर, फिर थोड़ा वक्फा करके अगर सना पढ़ सकते हो तो पढ़ ले, नहीं तो फिर रुकू में चला जाए। हाँ, दूसरी दफा अल्लाह अकबर कहकर रुकू में जाएगा। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आते ही सीधे एक ही अल्लाह अकबर में दोनों कर डालते हैं। तो तकबीर तहरीमा तो फर्ज है, उसके जरिए तो दाखिल होते हैं। अब एक बात याद रखो, एक होता है नियत, नियत के बाद हाथ उठाना, फिर अल्लाह अकबर बोलना। अल्लाह अकबर आखिर में होगा, याद रखना। नियत हुई, नियत के बाद रफ़े यदैन हुआ और फिर अल्लाह अकबर, ये नहीं अल्लाह अकबर, इसलिए कि अल्लाह अकबर आपने बोल लिया तो दाखिल हो गए, और दाखिल होने के बाद हाथ उठा रहे, समझ रहे बात? हाँ, नियत होगी अल्लाह अकबर से पहले, बल्कि हाथ उठाने से पहले। अगर हाथ ऐसे कर दिया और हम नियत कर रहे, अच्छा नहीं। लेकिन अल्लाहु अकबर में अल्लाहु बोले और अब नियत कर रहे,
इस नीयत का एतबार नहीं है, इसलिए कि अल्लाह के जरिए तो आप दाखिल हो रहे थे और बीच में आपने नीयत की। इसलिए इब्न आबिदीन शामी रहमतुल्लाह लिखा है कि लफ्ज़ अल्लाह बोलकर अकबर बोलने से पहले नीयत की तो उसकी नमाज सही नहीं है, नीयत ही सही नहीं है। अच्छा, तो ये तो वक्त हो गया नीयत का वक्त कि नमाज से। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, उसका भी हमें ख्याल करना चाहिए, इसलिए कि सारे अइम्मा काबिल एहतराम है। वो फरमाते हैं कि जब नमाज शुरू करे मिला हुआ होना चाहिए, नीयत और नमाज मिली हुई होनी चाहिए। हनफिया कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर कर लिया तब भी चलेगा, लेकिन मुस्तहब ये है कि नमाज के बिल्कुल आपका, ताकि इख्तिलाफ से बचो। अइम्मा का जो इख्तिलाफ होता है वो अपनी जगह है, लेकिन हमें उसका ख्याल करना है। मिसाल के तौर पर एक आदमी का वुजू था और उसने औरत को ऐसे टच कर लिया, तो हमारे तो वुजू नहीं टूटेगा, लेकिन शाफी के नज़दीक टूट जाएगा। तो मुस्तहब है कि आप फिर से कर लो, समझ रहे? वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन चूंकि अइम्मा के इख्तिलाफ से निकलना बेहतर है। खैर, दूसरी बात यह है कि काबा की नीयत करना कि मुंह मेरा काबा की तरफ, चूंकि इस्तिकबाल किबला भी तो फ़र्ज़ है, किबले की तरफ रुख करना भी तो फ़र्ज़ है। इसलिए हसन इब्न ज़ियाद रहमतुल्लाहि अलैह इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह की रिवायत नकल करते हैं कि ज़रूरी है किबले की तरफ रुख करने की नीयत करना, लेकिन दूसरे उलमा फरमाते हैं कि नहीं, वो शर्त नहीं है। किबले की तरफ रुख करना शर्त है, लेकिन ये बोलना शर्त नहीं है, क्योंकि आपने तो रुख कर ही लिया है। और हम लोग तो चूंकि काबा से बहुत दूर है, तो जिहद कर लेना ही काफ़ी है, लेकिन अगर बोल दिया तो अच्छा है। अच्छा, अब बारी आती है नीयतों के बारे में। एक नीयत को दूसरी नीयत के साथ मिलाना। दो नमाजों के अंदर एक नीयत कर लेना। मिसाल के तौर पर जोहर और असर दोनों की एक साथ पढ़ रहा है, एक ही नमाज में दो चला रहा है, तो जो वक्त की नमाज है वही अदा होगी। असर के वक्त में, जोहर के वक्त में दो की नीयत एक साथ कर रहा है कि जोहर असर दोनों पढ़ रहा हूं, कहा नहीं, जोहर ही की होगी। और अगर अदा और कज़ा की नीयत कर रहा है कि पहले जो छूटी थी जोहर वो और आज की जोहर, तो देखा जाएगा। अगर साहिब तरतीब है, यानी जिंदगी में उसकी 6 नमाज ऐसे गई नहीं थी और हमेशा पढ़ता ही रहा है, तो ऐसे आदमी की अगर छूटी हुई नमाज है और वक्त के अंदर गुंजाइश है तो उसकी छूटी हुई अदा होगी, और अगर वक्त बहुत तंग है तो अदा होगी। मतलब यह है कि दो फर्ज की नियत आदमी न करे, एक ही की नियत करे, एक ही फर्ज की नियत करे, और दो नफल की नियत साथ में करना। समझ रहे? दो नफल की एक साथ नियत करना। मिसाल के तौर पर फजर की नमाज का वक्त हुआ, फजर की नमाज में आप लोग आए, चूंकि सुबह सादिक हो चुकी है, तहियतुल मस्जिद पढ़ना मना है। सुबह सादिक हो गई, अभी कितने हैं, 2:06 को है ना? हाँ, तो सुबह शादी हो गई, अब आप सिर्फ सुन्नतें पढ़ सकते, तहियतुल मस्जिद आप नहीं पढ़ सकते। तो 2 रकात सुन्नत है, वो क्या है, नफल है कि नहीं? नफल के माने एक्स्ट्रा सुन्नत। तो आप ये 2 सुन्नतों में तहियतुल मस्जिद भी, तहियतुल वुजू भी सब नियत कर सकते। समझ रहे? मिला कर दिया, तीनों को एक साथ नियत से पढ़ सकते हैं, इसलिए कि 2 रकात सुन्नत है। इस सुन्नत के साथ उसकी कैटेगरी की जो तहियतुल मस्जिद है वो भी तो सुन्नत है, तहियतुल वुजू भी सुन्नत है, का एक नियत में तीनों को कर सकते हैं, आपकी सुन्नत अदा हो जाएगी। जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि अगर मगरिब की नमाज के बाद आपके पास टाइम नहीं है, अब जल्दी में है, तो आपको अवामीन पढ़ना है, तो कोई हर्ज नहीं, जो 2 सुन्नतें हैं आपकी उसमें अवामीन की भी नियत कर लीजिए, तो 2 अवामीन की, उसके बाद 2 और पढ़ लीजिए, 4, तो 6 रकात आपकी हो जाएगी अवामीन की। कि छोड़िए मत, फायदा उठाइए। मिसाल के तौर पर आपके पास रात को टाइम नहीं है, तो सलातुत तौबा और सलातुत शुक्र दोनों साथ पढ़ ली 2 रकात है, इसमें गुंजाइश है। तो फराइज को एक दूसरे के साथ मिलाकर नहीं पढ़ सकते। अगर 2 नफल नमाजों की इकट्ठी नियत करे तो दोनों तरफ से नियत काफी हो जाएगी और दोनों का सवाब मिलेगा। ये इसको कहते हैं नियतुल मुमिन खैरुम मिन अमली,
मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर है। बड़ी तो 2 रकात, लेकिन 6 का सवाब। एक तो तहियतुल मस्जिद का भी, तहियतुल वुजू का भी, और फजर की सुन्नत का। इसलिए देखो ये ऐसा है कि जैसे गवर्नमेंट की तरफ से जो सब्सिडी और सब कुछ मिलता है, तो बहुत सारे ऐसी स्कीमें होती है, लेकिन हमको मालूम नहीं होती, इसलिए हम लोग महरूम रहते हैं। जो जानता है वो फायदा उठाता है। तो दीन के अंदर भी ऐसी बहुत सारी रिलीफ है और फैसिलिटी है कि आप उससे फायदा उठा सकते हैं, लेकिन इल्म के बगैर कहाँ होगा ये है। इसलिए आप कर सकते हैं। सला तो शुक्र है सुबह में है। हाँ, तहज्जुद में भी नियत कर सकते हैं। आप यहाँ आगे तहज्जुद टाइम है ऐसा, तो तहज्जुद के साथ तहियतुल वुजू भी मिला दें, तहियतुल मस्जिद मिला दें। है नहीं, वो तो टाइम निकल गया। हाँ, उसका टाइम निकल गया। हाँ, पहले कज़ा नियत, कज़ा नमाज की नियत। तो कज़ा नमाज के अंदर तायीन शर्त है। कज़ा नियत नमाज के लिए तायीन शर्त है, आपको मुकर्रर करना पड़ेगा कि आप किस दिन की कज़ा कर रहे हैं। अगर बहुत सी नमाजें फौत हो गई है, उनको कज़ा पढ़ने लगे, तो ज़रूरी है कि वक्त यानी ज़ोहर पढ़ रहा है या असर पढ़ रहा है, और ये भी कि किस दिन की पढ़ रहा है वो भी कहना पड़ेगा। और अगरचे फौत हुई नमाजों की कसरत की वजह से तरतीब साकित हो गई है। मिसाल एक होता है साहिब तरतीब, जानते हो साहिब तरतीब किसको कहते हैं? साहिब तरतीब किसी आदमी, जो आदमी जिसकी 5 नमाजें कज़ा ना हुई हो जिंदगी में, और अगर हुई हो तो उसको पढ़ लिया हो, तो साहिब तरतीब रहेगा। अब साहिब तरतीब का हुक्म क्या है? साहिब तरतीब का हुक्म यह है कि आपकी ईशा की मिसाल के तौर पर आपकी मगरिब की नमाज कज़ा हुई, मगरिब की नमाज कज़ा हुई और ईशा की नमाज में आप आ गए, तो जब तक आप मगरिब नहीं पढ़ेंगे ईशा सही नहीं है। ये सही नहीं आपकी ईशा। क्यों? आप साहिब तरतीब थे, आपको तो यानी फर्ज नमाजों के अंदर तरतीब जरूरी है। फर्ज नमाज में, वाजिब नमाज में तरतीब जरूरी है। ईशा के पहले 4 फर्ज पढ़ेंगे, बाद में वितर पढ़ेंगे, लेकिन एक मसला है ऐसा कि जिसमें तरतीब यहाँ साकित हो सकती है। मिसाल के तौर पर एक आदमी आया, उसका वुजू नहीं था, टूट गया था, लेकिन वो क्या समझता कि मेरा वुजू है। उसने ईशा की नमाज पढ़ ली इमाम के साथ। इमाम के साथ नमाज पढ़ने के बाद उसको पेशाब लगा, पेशाब करने चला गया। वुजू करके आया, 2 रकात सुन्नत पढ़ी, 3 वितर पढ़ी। 3 वितर पढ़ने के बाद याद है कि मेरा तो वुजू ही नहीं था, मैंने ईशा गलत पढ़ी। उसको चाहे कि वुजू करे, ईशा की 4 रकात, 2 रकात सुन्नत फिर से पढ़े, वितर को पढ़ने की जरूरत नहीं, इसलिए कि यहां तरतीब साकित हो गई भूल की वजह से। यहां भूल हुई है तो तरतीब साकित हो, कोई बात नहीं, तरतीब बदल गई है, लेकिन ये नमाज हो गई वितर की। 2 सुन्नत चूंकि वो ईशा के ताबे है, जब ईशा ही सही नहीं हुई तो 2 रकात सुन्नत उसके पीछे पढ़नी पड़ेगी। बात समझ रहे? हाँ, समझे मसले को? देखो बात यह है कि आप लोगों की अक्लें हैरान हो जाएगी कि बोलने में इस्लाम इतना लफ्ज है, नमाज छोटा लफ्ज है, लेकिन उसके लिए कितनी तहकीकात की गई, कैसे कैसे मसले लिखे गए, समझ रहे हैं? तफसीलात है, बहुत सारी तफसीलात है। अच्छा, नीयत बदलने का मसला, यह भी बहुत अहम मसला है। नीयत बदलने का मसला, आप नमाज पढ़ रहे हैं और चालू नमाज में आपने नीयत बदली। मतलब नियत बदली, नमाज आप मिसाल के तौर पर आपने 2 रकात कोई शुरू कर दी और कहा कि यार मैंने कहा 4 रहा, नहीं, हाँ, चार करनी है, या ये कि आपने सोचा कि यार मैं 2 सुन्नत 2 तहियतुल मस्जिद पढ़ता, इससे मेरी फजर की 2 कज़ा हुई है, वही पढ़ लूँ। तो अब ये नमाज में नीयत बदल रहा है। अगर उसने अल्लाह अकबर कह दिया तो नीयत बदल जाएगी, इसलिए कि हाथ तो उठा चुका है, हाथ उठा चुका है, और तकबीर तो हाथ उठाने के बाद ही कही जाती है, और तकबीर ही के जरिए आदमी अंदर दाखिल होता है नमाज के अंदर। तो ऐसे नमाज पढ़ रहा था और उसकी नीयत बदली,
तो अल्लाहू अकबर बोलेगा तो नीयत उसकी नमाज बदल जाएगी, अल्लाह अकबर नहीं बोला तो वही नमाज उसकी चलती रहेगी। समझ रहे बात? पूरा समझिए। एक आदमी ने दिल में जोहर की नीयत की, उसकी जबान से असर निकल गया, तो उसकी कौन सी नमाज हुई? जोहर ही की होगी, नमाज जोहर ही की होगी। ठीक है, एक मसला ये। दूसरा मसला, किसी ने फर्ज नमाज शुरू की, एक आदमी ने फर्ज नमाज शुरू की, वक्त की नमाज फर्ज नमाज पढ़ रहा है? मिसाल के तौर जोहर के वक्त में पढ़ रहा है, जोहर पढ़ रहा है, लेकिन उसके दिमाग में आया कि मैंने नफल शुरू कर रखी है। उसको गुमान में यह था कि नफल पढ़ता हूं, नफल की नीयत पर नमाज पूरी कर ली उसने। नफल में और फर्ज में क्या फर्क है? देखो, जोहर की जो 4 फर्ज हैं उसमें पहली 2 में हम सूरत मिलाते हैं और दूसरी 2 में सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ते हैं, और नफल जो 4 होती है उसमें क्या करेंगे? चारों में सूरत मिलानी पड़ेगी। तो इसने ये सोचकर कि मैं तो नफल पढ़ता हूं, चारों में पढ़ ली, सूरतें पढ़ ली और नमाज पूरी कर ली, उसको बाद में रहा कि मैंने नीयत तो यार जोहर की थी, नमाज हो गई, उसकी जोहर ही हुई है, इसने बीच में अल्लाह अकबर नहीं कहा है, तो वही नमाज उसकी मोतबर होगी। समझ रहे? और उसके बरअक्स हुआ कि नफल शुरू कर रखी थी और वो ये समझा कि मैं तो फर्ज पढ़ रहा हूं, तो उसकी नफल होगी, फर्ज नहीं होगी। ये एक मसला। एक और मसला, अगर कोई मसलन जोहर की नमाज शुरू की, फिर नफल नमाज या असर की नमाज या जनाजे की नीयत कर ली, चालू नमाज में नीयत कर ली कि सामने जनाजा रखा, चलो जनाजे की नीयत कर रहा हूं, अगर उसने अल्लाह अकबर कहा है तो पहली नमाज कट हो गई और दूसरी शुरू हो गई। अगर अल्लाह अकबर नहीं बोला है वो, तो वही कंटिन्यू चलेगी उसकी नमाज। अगर उसने तकबीर कही तो पहली नमाज से वो निकल गया और दूसरी नमाज शुरू हो गई। अगर तकबीर न कहे तो सिर्फ दिल में नियत करे तो पहली नमाज से निकला नहीं है। उसूल यह है कि जब तक दूसरी नमाज की नियत करके जबान से तकबीर न कहे और कोई नमाज को तोड़ने वाला अमल न करे, सिर्फ नमाज तोड़ने या नमाज बदलने की नियत से नमाज टूटती है और बदलती नहीं है। अगर शुरू की हुई नमाज में फिर उसी नमाज की नीयत से तकबीर कही तो पहले ही नीयत बरकरार रहेगी। मिसाल के तौर पर जोहर पढ़ता था और ये सोचा कि यार मैंने कुछ और नीयत कर रखी थी, मैं जोहर ही पढ़ा, अल्लाह अकबर, तो वही उसकी नीयत बाकी रहेगी। इसलिए कि नमाज के दरमियान आदमी अल्लाह अकबर तो बोलता है, तो इस तकबीर की वजह से उसकी नमाज टूटेगी नहीं, कटेगी नहीं। ये कुछ मसाइल हैं। और ठीक है, तो नीयत के अंदर रिया और सुमा के मसाइल, यानी दिखलावा। जिस इबादत में बहुत से अफ़ाल हो उसके हर फ़ेल के लिए जुदा जुदा नीयत ज़रूरी नहीं है। मिसाल के तौर पर हम नमाज पढ़ते थे, ये नहीं कि रुकू के अंदर भी नियत करनी पड़ेगी कि मैं रुकू कर रहा हूँ, सज्दे में जाने तो सज्दे की नियत करनी। हाँ, एक बात है, तकबीर तहरीमा ये भी एक फ़र्ज़ है। तकबीर अल्लाहु अकबर कहकर हम दाखिल होंगे। अब अल्लाहु अकबर बोलो, अल्लाहुल अकबर बोलो, मतलब ये कि अल्लाह की ताज़ीम का लफ्ज़ होना चाहिए। बाज़ उलमा कहते हैं कि नहीं, अल्लाहु अकबर ही बोलना पड़ेगा, तकबीर ही का लफ्ज़ होना पड़ेगा, कहना पड़ेगा। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह का इसमें इख्तिलाफ मज़कूर है। तो ये भी नमाज के सही होने की शर्त है, अल्लाहु अकबर कहना। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, ला यक़बलुल्लाहु सलात अम्रिइन हत्ता यज़अ तुहूर मवाज़िअहु व यस्तक़बिलल क़िबला व यक़ूल अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला उस बंदे की नमाज, उस आदमी की नमाज कबूल नहीं करता यहाँ तक कि अच्छी तरह वुज़ू करे, पाकी हासिल करे और किबले की तरफ रुख करे और अल्लाहु अकबर कहे। अल्लाह, इस यहाँ से दलील पकड़िए कि अल्लाह अकबर बोलने का हुजूर ने फरमाया है। जब अल्लाह अकबर नहीं कहेंगे तो फिर दाखिल नहीं होंगे। हाँ, अभी जो आप फरमा रहे हैं तकबीर उला के बारे में, हाँ, तकबीर उला ये है, तकबीर तहरीमा जो है, हाँ, नियत की और फिर अल्लाह अकबर। हाँ, मसलन एक आप इमाम रुकू में हैं हाँ, और वो बंदा आया और उसको ये है मुझे रुकात मिल जाए। अब वो रुकात मिलने के लिए अल्लाह अकबर कह के सीधा ही रुकू में जाता है। ये भी आपने थोड़ी देर पहले हाँ, इसकी वजाहत की है। हाँ, वो समझ रहा है कि मैं रुकू में शामिल हो गया, मेरी रुकात मुझे मिल गई। क्यों उसने क़याम को छोड़ दिया, रुका नहीं है एक लम्हा के लिए। हाँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दे कि उस बंदे की वो रकत नहीं, मन अदरक रका हदीस है, जिसने रुकू पाया उसने रकात पाई, जिसने रुकू नहीं पाया उसने रकात नहीं पाई। तो गोया तो उसने एक रकात कम पढ़े। समझ रहे? पहले तो क़याम फर्ज है, इतना तो अल्लाहु अकबर इतना कहे फिर रुकू में जाए। अब आके आधा खड़ा है
ऐसे गया तो उसकी नमाज वो रकात हुई ही नहीं। इसलिए आदमी देखो कभी क्यों ऐसा करता है मालूम, उसको सलाम के बाद खड़ा ना होना पड़े। जी आदमी को उसमें शर्म लगती है कि यार मेरी रकात जाएगी, लोगों के सामने खड़ा हो, भाई रकात जाएगी कोई बात नहीं। अगर देखो इसीलिए मैं जब पढ़ाता था मदरसे दारुल के अंदर तो मैं कहता था उलमा को, बच्चों को पढ़ाता था, कहता था कि देखो बहुत सारे इमाम ये गलती करते हैं कि वो रुकू से खड़े होकर समी अल्लाह बोलते हैं, ये गलत है। उसको खड़े होने के बाद समी अल्लाह नहीं कहना है, ऐसे समी अल्लाह ऐसे। अब होता क्या है कि आप समझे कि मुझे रकात रुकू मिल गया है, अब तो ये समझ में कि अल्लाह ऊपर के वो अभी खड़ा है, तो ये इमाम की गलती है। इसलिए आपको क्या करना है कि आपको तो अपने इमाम के बारे में तजर्बा है कि वो तो रुकू से खड़े होते बोलता है समी अल्लाह, वहां यहाँ तो प्रॉब्लम नहीं। दूसरी जगह जाओ तो आप इत्मीनान कर लो कि उसको रुकू कर लेने दो। मैं जाऊंगा और वो खड़ा हो गया तो ये रकात मुझे मिली या नहीं मिली, तो इत्मीनान कर लो, जब तक इत्मीनान न हो शामिल न हो। तो मतलब जैसे सिजदा में है भी, हाँ। तो उस टाइम नियत नहीं बांधो, नहीं आप वेट कर लो, खड़े हो जाओ। नहीं, ये रुकू का मसला है, सिर्फ रुकू का मसला है। सजदे में वो भी बात कहने वाला था कि अगर इमाम देखो क़याम मिला है तो रकात मिली है, लेकिन जो रुकू है एक बरज़खी हालत है, आधा क़याम है, होने से पहले आधा क़याम है कि दोनों पांव खड़े हैं और सब ऐसे झुका हुआ है। तो आदमी हदीस में यह है कि जिसने रुकू पाया उसने रकात पाई, जिसने रुकू नहीं पाया उसने रकात नहीं पाई। अब एक आदमी आया, इमाम रुकू में है, अभी आके क्या करता है अल्लाह अकबर, और क़याम नहीं करता है, तो वो तो रकात गई उसकी। कभी क्या करते हैं कि वो तो खड़ा तो अच्छा रहा, लेकिन इमाम खड़ा हो गया था, ये रुकू में जा रहा है, कि रुकू तो उसको मिला ही नहीं, इमाम के साथ नहीं मिला, इमाम के साथ उसको मिला ही नहीं। अब वो सोच रहा है कि मेरी रकात हो गई। अच्छा हजरत, अब ये आपकी बात, यही बात वो बंदा, उसकी रकात नहीं, एक बंदे की हुई नहीं, उसने 4 रकत शुरू की थी इमाम के साथ ज़ोहर की, पहली रकत नहीं हुई, 3 के बाद उसको खड़ा होना है सलाम फेरने के बाद, लेकिन वो भूल कर दोनों तरफ सलाम फेर देता है। इसके लिए थोड़ा सलाम अगर उसने भूले से फेरा है, दोनों तरफ, अरे दोनों तरफ भी फेर दिया, दोनों तरफ फेर दिया, तो इसीलिए और बल्कि सलाम फेर के खड़ा भी हो गया, हाँ जी, कोई बात नहीं, वो बैठ जाए, खड़ा हो, रकात पूरी करे और सजदे सहव करे। सजदा साहब का सजदे सहव, सजदे सहव आदमी कहाँ तक कर सकता है, जब तक कि मस्जिद के यहाँ से निकल ना जाए। और अगर मैदान है तो मैदान में जहाँ सफ़े बिछी हुई है उस हिस्से से जब तक न निकल जाए, चाहे चेहरा उसका घूम गया, किबले से हट गया है, फिर भी उसको हक है कि वो सजदे सहव, हाँ कोई दूसरी नमाज ना पढ़ा हो, कोई बातचीत ना की हो, हाँ वहाँ तक उसको सजदे सहव का हक है। ये अपना सजदा साहब करके वो रकात पूरी करता हाँ पूरी करे। अच्छा, कमिंग बैक, हाँ। जैसे अभी सिजदा में जैसे फर्स्ट रकात आया हाँ। और जमात सिजदा में चला गई, आपको तो वो वेट बेहतर कर ये लेना, वेट कर नहीं वेट नहीं करना है, डायरेक्ट सजदे में चले जाओ, डायरेक्ट सिजदा में चला हाँ अल्लाह अकबर कहकर सजदे में चले जाओ, आपका पहला रकात तो होएगा नहीं, मिलेगा नहीं, मिलेगा लेकिन अगर किसी आदमी की मौत आ गई उसी वक्त वो सजदे में उसको मौत मिलेगी। आप इंतजार करते रहेंगे तो नमाज के बाहर मौत होगी। इसलिए इमाम जहां मिले शरीक हो जाओ, कायदे में बैठ जाओ। अगर हजरत का सवाल बड़ा है, मैं लोग इंतजार करते हैं कि ये उठेंगे तो नहीं, इंतजार नहीं करना है ये, हाँ इंतजार नहीं करना है। इमाम जिस कैफियत में है, जिस हालत में, आप अल्लाह अकबर कह के फिर सीधे सजदे में चले जाए। अच्छा, मगर एक ही रुकू में सजदे में डायरेक्ट चले जाए, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर कहकर आपने किया, आप खड़े हो गए, करने तो है नहीं है, जहाँ जिस हालत में ईमान है उसी में जाके शामिल। हाँ। और हजरत यही बात जो है अभी जो फरमा रहे थे भाई इमाम के सही मामले में, तो कुछ लोग इसी सिलसिले में ये सोचते हैं कि इमाम साहब के साथ अभी खड़े होंगे तो मैं जाऊंगा, लेकिन बुजुर्ग फरमाते हैं, बड़े आप जैसे हमारे, उन्होंने सिखाया बताया कि जिस हालत में आप इमाम के साथ शामिल हो जाओगे उधर से ही आपकी नमाज का अजर स्टार्ट हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही। अगर आप रुके रहोगे तो वो जगह आपको मिलेगा नहीं, वो नहीं सही बात है, वो एक्स्ट्रा मिल जाएगा। हाँ, इतना हिस्सा जब शायद लास्ट रकात इमाम सलाम फेर दे
हैं? मैं तो नमाज नहीं वो कायदे में बैठेगा नहीं। नहीं नहीं हाँ। पहले मतलब अगर वो हाँ। वेट करे कि इमाम अभी खड़ा हुई और इमाम के लास्ट रकात रहा तो उसके तक तो नमाज नहीं मिली। भाई हाँ बस वही बात है आपकी। हाँ कायदा तो कायदा, सजदा तो सजदा। जिस हालत में इमाम को पाओ उसमें शरीक हो जाओ, शामिल हो जाओ। इंतजार नहीं करना है कि भाई अभी खड़ा होगा तो मैं उसके साथ शामिल होगा। और कोई अल्लाह अकबर किया हाँ और उस सजदे में डायरेक्ट अल्लाह अकबर कहकर सजदे में चले जाओ। ऐसे अल्लाह अकबर कहा आपने और फिर डायरेक्ट सजदे में अल्लाह अकबर। एक हाँ। कोई एक सीधा डायरेक्ट भाई, मार दो। वो नहीं, रुको नहीं हमारी करना। रकत काउंट नहीं हो रही, वो पढ़ना नहीं है। मुझे सिर्फ बरकत इमाम अल्लाह। को इमाम के फॉलो फॉलो करना है। करना। अच्छा मुफ्ती इमाम को साहब, पकड़ना है सिर्फ। अच्छा ये तो हम लोग ये नमाज के हाँ। जनाजे के नमाज में हाँ आप कैसे इमाम के पीछे फॉलो करेगा? अभी आपने ये था कि सना में कि फिस्ट अल्लाह अच्छा अकबर से बात क्या है, देखो इमाम अगर आप जनाजे की नमाज में पहुंचे और एक दो तकबीर हो चुकी है तो आप तकबीर कहकर खड़े हो जाइए। अब और आपको अंदाजा अगर है कि पहली हुई है या दूसरी हुई है, जहाँ से शामिल हुई है वहाँ से पढ़ लो। और जब सलाम फेरे इमाम तो जल्दी जल्दी से आप तकबीर कहकर सलाम फेर दो। अगर आप पढ़ सकते हो सना तो सना पढ़ लो, जितना भी पढ़ सकते हो, वरना जनाजा उठ जाएगा तो फिर मय्यत का सामने होना भी जरूरी है। सना से शुरू करे, हैं? सना से नहीं शुरू कैसे नहीं शुरू करेंगे? नहीं इसलिए कि वो तो आपका फौत हो तो हो गया। गया वहाँ इधर बीच में कजा नहीं है ना। हाँ बोलो। अच्छा एक सवाल है अभी जैसे नियत करते हैं ना, हाँ। नियत करता हूँ मैं 2 रकात या 4 रकात पीछे से इस इमाम के अल्लाहू अकबर करा। अल्लाहू अकबर और जबान और एक्शन सिंक्रोनाइज होना चाहिए कि नहीं? नियत पहले होगी, आपने नियत कर ली, 4 रकात फातिहा। फिर ऐसे हाथ उठाया, हाँ। फिर अल्लाह अकबर बोलेंगे, आवाज बाद में निकलेगा, अल्लाह अकबर बाद में आएगा। पहले एक्शन होगा हाँ, हाँ, तब अल्लाहू yes। अकबर। तकबीर बाद में होगी, यानी अल्लाह अकबर जो बोल रहे हैं वो बाद में होगा। जैसे अल्लाह अकबर और बाद- पहले बोल दिया अल्लाहू अकबर। है तो कोई हरज तो नहीं है, लेकिन बेहतर ये है कि पहले अल्लाह अकबर न हो, पहले अल्लाह ऐसे हो। हाथ जैसे बांध लो रोते अल्लाह। हाँ और यहाँ नहीं हजरत उठाए इससे कोई लोग घर से आते So, हैं, कोई नमाज पढ़ने मैंने- जाते हैं, हाँ आई शादी थिंक के टाइम प्रैक्टिस पे है। ये भी प्रैक्टिस है कि लोग यहाँ अल्लाहू अकबर यहाँ करके हाँ हाँ बोलिए। हजरत का यही सवाल, पहली बात तो ये है कि नमाज में हाथ बांधना फ़र्ज नहीं है, हाँ हाँ ठीक है। दूसरी बात कि अगर आपने क़याम करना है तो बेशक हाथ ना भी बांधे तो आप वो लम्हा रुक के रुकू में शामिल हो जाए, हाँ, हाँ। ये बात। अभी देखो क्या है, ये एक मसला अभी आया था कि इसके ऊपर बहस हो रही है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हाथ कहाँ बांधना, किधर बांधना, कहाँ बांधना है, किधर बांधना, इसके ऊपर उलमा बहस कर रहे हैं कि कोई ऐसी हदीस साबित नहीं है कि नाफ के नीचे बांधना है या सीने पे बांधना है, ये इसके ऊपर बहस हो रही है। बस आपने सिर्फ ऐसे हाथ यहाँ तक उठा दिया और ऐसे छोड़ दिया, आपकी नमाज शुरू हो गई। अल्लाह अकबर बोले वहीं से आपकी नमाज शुरू हो जाएगी, लेकिन पहले ये कि एक्शन अल्लाह अकबर। हाँ मैंने भी इंग्लैंड में एक मौलाना को जैसे देखा तो वो ऐसा करते हैं, अल्लाह अकबर फिर हाथ बांधते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, पहले हाथ बांधो फिर अल्लाह अकबर बोलो। दूसरा हजरत ड्यूरिंग नमाज हाँ इमाम के पीछे हैं या इंडिविजुअली अपनी इंफरादी नमाज पढ़ते हुए अक्सर औकात कुछ सामने पुरानी आयात लिखी होती हैं, तस्वीरें चलती हैं, या जैसे खाना काबा मदीना शरीफ है, यानी एक तो हमें मालूम है कि नज़र सीधी सजदे की जगह ही रहे। एक शख्स इस बात की केयर नहीं करता, या घड़ी भी पानी है तो उस पर टाइम भी देख रहा है साथ साथ नमाज में, तो और मोबाइल का फ़ोन भी आ जाए तो उसको यानी बंद करने का होता है। ये छोटी छोटी 3-4 चीज़ें हैं नमाज के बाद। ये देखो अमल कसीर अगर होगा फ़ोन बंद करने के लिए, अमल कसीर का मतलब ये है कि बाहर से देखने वाला सोचे कि नमाज में नहीं है, तो ये तो मुफसिद सलात है, वो नमाज को फासिद करने वाली चीज़ है। मिसाल के तौर पर आपने दोनों हाथ इस्तेमाल किए और ऐसा किया, नमाज फासिद हो जाएगी, एक बात। और अगर सामने कोई चीज़ लिखी हुई है उसको अगर ज़बान से पढ़ा, नमाज फासिद हो जाएगी इससे भी। लेकिन उसका अगर सिर्फ दिमाग में ख्याल किया है, जैसे लिखा है वली, तो कोई इसको बार बार करना मकरूह है। अगर आपकी नज़र पड़ गई तो कोई बात नहीं। और खुसूसी तौर पर फ़राइज़ के अंदर तो इसका खास ख्याल करना चाहिए कि आदमी इधर उधर ना देखे, और सजदे की जगह क़याम में, जैसे क़याम में के रुकू के अंदर पाँव की तरफ देखना है, सजदे में ना। इमाम सूरह फातिहा पढ़े से पहले मांगो तकबीर पढ़ बोल दो ना, मुक्तदी। हाँ तकबीर उला का जो मसला है कि भाई तकबीर उला किसको कहेंगे, तो बाज़ों ने ये कहा है कि सूरह फातिहा ख़त्म होने तक
हाँ, इसमें मुख्तलिफ अक़वाल हैं, लेकिन होना ये चाहिए कि जितना इमाम के साथ हिस्सा आपको मिलता हो इतना जल्दी से आपको अल्लाह अकबर कहकर शामिल हो जाना चाहिए। ये नहीं कि थोड़ी देर के बाद या ये कि लंबी किरात है तो हम थोड़ी बार के बाद, ये अच्छा नहीं है। जैसे कोई जगह चला जाओ नमाज पढ़े, मान लो गया कोई घर पे नमाज पढ़ता है, जमात बनाया और आगे उसको क्या कि मीरा लगा है, जितना मुक्तदी यहाँ खड़ा इमाम खड़ा सब मीरा में परेशानियाँ वो मकरूह है आईने के सामने इस तरह नमाज पढ़ना कि जिसमें आदमी को, देखो जो भी चीज़ आदमी के जहन को आदमी ये डिस्टर्ब करता हो, डाइवर्ट कर दे। हाँ, तो वो उससे कराहत आएगी। और दूसरा हजरत हमारे घरों में मस्तूरात भी, हम भी सब भी जब नमाज पढ़ते हैं तो कुछ गुजरने का शिकार हो तो कितना साइज का हमें सुथरा रखने की इजाज़त? एक ज़रा, एक हाथ एक ज़रा यानी 1.5 फुट तकरीबन। आपके सामने इतना रख दो, जैसे कि हमने ये रखा है तो बड़ा है, लेकिन ये है कि छोटा भी इतना होगा। औरतें गिलास रख देती हैं, नहीं उस ये जो सुथरा रखा हुआ है हमने। तो मैंने एक तो जगह पे देखा अपने ही अजीजों बहन भाई में, मैं कहा ये क्या है भाई, वो नमाज से आगे को मैं कहा भाई इतना हुक्म नहीं है, इतना होना चाहिए। नहीं, यहाँ भी ये बड़ी मस्जिद है तो यहाँ तो इतना ये हुक्म नहीं होगा, लेकिन वो जो आदमी सजदा करता है उसके बीच में से नहीं जाना चाहिए। ये मस्जिद कबीर के हुक्म है। इमाम दूसरी सजदा कर दिया, अत्तहियात में बैठा, तब किसी ने आके शामिल हुआ, हाँ। वो साथ में बैठ के अत्तहियात पढ़े, हाँ, फिर उसको 4 के बाद आप फिर अत्तहियात पढ़े, बार बार अत्तहियात पढ़े कोई बात नहीं। फिर उसका 2 जो छूटा है उसमें भी हाँ हाँ, वो तो सब कायदे में है। ये बस एक मसला और याद आया कि जो आदमी मसबूक है, जिसकी रकात गई है, वो इमाम के साथ है, इमाम कायदे अखीरा में बैठा है, वो तो तहियत पढ़ेगा, दुरूद इब्राहिम पढ़ेगा, दुआ पढ़ेगा, तो पीछे वाला जिसकी रकात गई है वो क्या करे? तो उसके लिए उलमा ने कहा है कि चाहे बार बार तहियत पढ़े, चाहे वो इमाम के साथ दुआएं भी पढ़ ले, कोई बात नहीं, या खामोशी से बैठा रहे तहियत पढ़ के, सब गुंजाइश है इसकी। वो रकत उसको दोहरानी है, पूरी करनी है उसकी। हाँ, कोई अगर जो सफ़र में हो, जैसे सफ़र में अभी कोई गया हो और कोई 4-5 लोग और है और उसको कह रहा कि तू ही नमाज पढ़ा जो सफ़र में, हाँ। तो वो आपको कसर पढ़ानी है, 4 रकात वाली रकात को 2 पढ़ के अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, और कह देना अतीमु सलातकुम फ़इन्नी मुसाफिर, अपनी नमाज पूरी करो मैं मुसाफिर हूँ। अब ये लोग खड़े होके ऐसे ही पूरी कर लेंगे, वो नहीं, कुछ नहीं पढ़ेंगे तब भी चलेगा, इसलिए कि वो तो पहले से ही शामिल थे, इनको मुद्रिक कहते हैं। तो उस मन से एक इमाम बनेगा? नहीं बनेगी। नहीं, सलाम तो फेर दी नहीं इसने। अगर सब सफर में नहीं मतलब एक सफ़र में और बाकी सब नहीं, मतलब अभी ये कसर का 2 पड़ेगा, हाँ, और नियत है 4 का। पीछे वाले 4 की नियत, देखो ये मुसाफिर है और पीछे नमाज पढ़ने वाले मुकीम है, तो मुकीम को तो 4 पढ़नी है और इनको 2 पढ़नी है, तो ये 2 पर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, अतीमु सलातकुम फ़इन्नी मुसाफिर, तुम अपनी नमाज पूरी करो मैं मुसाफिर हूँ, ये बोल लेगा, या नहीं बोले कोई बात नहीं, लोग समझ जाएंगे। तो ये जब सलाम फेरेंगे तो सब खड़े हो जाएंगे पीछे और अपनी 2 रकात को पूरी कर लेंगे। तो इंडिविजुअल करेंगे। हाँ, इंडिविजुअल, लेकिन तो जमात का सवाब ही पूरा वो नमाज पूरी हो गई, उनकी नमाज। अब इनकी 2 रकात गई है पूरी हो गई तो उनको अब पूरी करना है, तो अगर कुछ नहीं पढ़ेंगे तब भी चलेगा, इसलिए कि वो मुद्रिक है, यानी पहले से ही शामिल थे। नहीं तो उसमें एक कोई अल्लाह अकबर नहीं बोलेगा? नहीं, अगर बीच में गाड़ी पंचर होती तो इन्होंने सलाम तो फेर दिया, बात खलास कर दी है, सलाम फेर दिया है। एक आदमी नमाज पढ़ा रहा है और चालू नमाज में उसका वुजू टूट गया है, तो वो किसी को अपना नाइब बना के निकल जाएगा, वो अलग मसला है, लेकिन उन्होंने तो सलाम ही फेर दिया है और किसी को ये कर भी नहीं सकते, क्योंकि जो ड्राइवर है वो ड्राइवर तो अपनी मंजिल पे पहुंच चुका है, अब तुम आगे चलो। हजरत वो जो मुकामी थे जिन्होंने इमाम के साथ 2 रकत ही जमात के साथ पढ़ी, हाँ। लेकिन उनको पूरी जमात की नमाज का ही सवाब मिला। सवाल ही नहीं है। सही। चलो ठीक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, नस्तगफिरुक।